अगर रात के 2-2:30 बजे कुत्तों के भौंकने से तुम्हारी नींद खुल जाए तो उन कुत्तों को भगाना मत, ना ही उन्हें मारना। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम एक ऐसी एंटिटी को बुलावा दे रहे हो जो उन कुत्तों की वजह से तुम तक नहीं पहुंच पा रही। कुत्ते बेवजह नहीं भौंकते। जब कोई अननेचुरल और बुरी एंटिटी उन्हें दिखाई देती है वो तभी भौंकते हैं। आदित्य की गली में एक कुत्ता था जो हर रात 2-2:30 बजे आदित्य के घर के बाहर भौंकता था, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर उस कुत्ते पर पानी डालकर उसे भगा देते। लेकिन कुछ देर बाद वो कुत्ता वापस आ जाता और भौंकने लगता। जब आदित्य सुबह अपने ऑफिस जाता तो वो कुत्ता नॉर्मल रहता। आदित्य को ये बात बड़ी खटकती थी, लेकिन आदित्य को इस बात का पता नहीं था कि जो उस कुत्ते को दिखाई देता है वो आम इंसान नहीं देख सकते। रात के करीब 3 बज रहे थे। आदित्य अभी भी जाग रहा था। तभी आदित्य को उसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी। ऑफिस के काम के फ्रस्ट्रेशन में आदित्य गुस्से में उठा और अपने घर की बालकनी से उस कुत्ते पर पानी डाल दिया। तब तो वो कुत्ता वहां से भाग गया, लेकिन कुछ ही मिनट में वो कुत्ता फिर से आदित्य के घर के बाहर भौंकने लगा। आदित्य अपने हाथ में एक डंडा लेकर गेट पर आया और उसने उस कुत्ते की डंडा मार दिया। वो डंडा कुत्ते के सर में लगा और कुछ ही मिनट में कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। आदित्य को पछतावा था कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अब आदित्य की परेशानी यहाँ से शुरू होती है। नेक्स्ट नाइट 2 बजे के आसपास आदित्य के घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगती है। जब आदित्य के पिता घर के बाहर आए तो दरवाजे पर कोई नहीं था। उन्होंने पूरी गली में अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। जब वो अंदर जाने लगे तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो इस बार भी कोई नहीं था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर आ गए। कुछ देर बाद दरवाजा फिर बजने लगा, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आए। दरवाजा लगभग 1 घंटे तक कंटिन्यू बजता रहा। आदित्य के पिता बेहद डरे हुए थे। कुछ देर बाद वो सो गए और ये बात उन्होंने अपने घर में किसी को नहीं बताई। अगली रात फिर से वही होने लगा, लेकिन इस बार एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी। दरवाजा बजता और किसी लेडी की आवाज आती, मुझे अंदर आने दो। आदित्य की नींद खुली तो वो दरवाजे पर जाने लगा। तभी उसके पिता ने उसे रोका, लेकिन आदित्य नहीं माना और वो हाथ में डंडा लेकर बाहर गया। इस बार भी बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा बजना बंद हो गया, लेकिन अब आदित्य और उसके परिवार के साथ जो होने वाला था तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आदित्य और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और क्या क्या होना बाकी था।